जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सैम। आज का जो टॉपिक है औसत, उसी के आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन के टाइप आपको करा दिए जाएंगे स्टडी विद सैम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के 25 फीट कोई विद्यालय है, उसमें 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, 66 वर्ष है, तथा दूसरे विद्यालय में दूसरा विद्यालय कोई है सरस्वती विद्या मंदिर मान लेते हैं, तो क्या 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। 55 वर्ष है, औसत आयु की बात कर रहा है। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु क्या होगी हमें ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं औसत क्या होगा। ठीक है, एक एक स्टेप को समझिएगा। पहले एक विद्यालय की बात करेंगे, फिर दूसरे विद्यालय की। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे युग्मों की संख्या ठीक, औसत बराबर होता है योग बटे युग्मों की संख्या। अब इसमें क्या दिया है, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, क्वेश्चन दे जाएंगे और करते जाएंगे। देखिए एक विद्यालय के 50 शिक्षक का औसत, 50 शिक्षक मतलब क्या, युग्मों की संख्या दे दिया, औसत दे दिया, तो हमें योग पता चल जाएगा। तो औसत हमारा क्या है, 66 गुणे 50 गुणा कर देंगे। अभी हमारा क्या होगा कि एक विद्यालय जो पहला विद्यालय था उसका योग निकलेगा। अभी देखिए क्या निकलता है, 0 5 छक्का 30, 3 हाथ 5 छक्का 30 और 3 33, ये आ गया। दूसरा कहते हैं दूसरे विद्यालय की बात करते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है। 60 शिक्षकों की औसत आयु 55 वर्ष है, मतलब औसत उसका दे दिया है कितना, 55। और युग्मों की संख्या मतलब कितने शिक्षक हैं, 60 गुणे 60 कर देंगे, तो 6 पंचे 30, 0 3 6 पंचे 30 और 30 3 33, ये भी आ गया। अभी क्या निकला दोस्तों, ए और बी विद्यालय कोई है, उनका योग निकला है। दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, टोटल योग 6600 को 6600। ठीक है, औसत हमें निकालना है, योग हमें पता चल गया, टोटल योग। युग्मों की संख्या क्या है, कितने शिक्षक हैं, 60 और 50 110, 60 और 50 110। अब औसत निकाल देंगे, औसत बराबर टोटल योग कितना हो गया वो लिखेंगे हम, औसत बराबर हो गया। और युग्मों की संख्या कितने हो गए, ये 50 शिक्षक और 60 शिक्षक, दोनों प्लस कर देंगे, 110 शिक्षक काट देंगे, कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 66 0 60 आ जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 60। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, दोनों विद्यालयों के शिक्षकों को मिलाकर औसत आयु कितनी होगी, 60 वर्ष होगी। ठीक है, समझ में आया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो विद्यालय दे दिए थे, दोनों अलग अलग विद्यालय थे। अब उसमें क्या है कि टोटल मिला के निकालना थी, तो दोनों विद्यालयों को जोड़ना पड़ेगा। पहले विद्यालय के हमने क्या किया कि हमें युग्मों की संख्या और हमें पता था शिक्षक मतलब युग्मों की संख्या और औसत पता था और युग्मों की संख्या पता था, तो हमने दोनों का गुणा कर दिया, तो हमें टोटल इसका योग निकल आया ए का। दूसरा विद्यालय की बात हम करते हैं, तो उसमें भी हमने सेम वही प्रोसेस किया कि हमें दूसरे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या और उनका औसत पता था, तो दोनों का गुणा कर दिया, तो हमारा क्या योग निकल आया। टोटल योग निकालना है, टोटल विद्यालय की बात हो रही, टोटल योग करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दिया, तो 6600 आ गया। अब क्या है दोस्तों कि औसत निकालना है, औसत बराबर होता है योग बटे युग्मों की संख्या। योग हमें टोटल पता चल गया, युग्मों की संख्या हमें पता है क्या, नहीं पता है, पता है। देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से कि 50 शिक्षक हैं और 60 शिक्षक हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 110 शिक्षक हो गए। अब यही हो जाएगा हमारा युग्मों की संख्या, डिवाइड कर देंगे 110 से तो आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना है। उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसको करने का तरीका समझिएगा। लगातार की बात कर दी मतलब क्रमागत की बात कर दी, मतलब कॉन्जिक्यूटिव की बात कर दी, इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव की जब बात करेगा या लगातार की बात करेगा, तो लगातार तो क्या हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं लगातार, 1 2 3 4 5 6 या
3 4 5 6 7 लगातार हो रहा है, क्रमागत हो रहा है, ठीक है। तो हम 6 लगातार की बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, 6 लगातार, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 डंडे खींच देते हैं, 3 4 5 6। अब हमें पता नहीं है 6 कौन कौन सी है लगातार, लेकिन सम संख्या है वो, ठीक है। उसका औसत दे दिया है, औसत कहाँ पर होगा, ये 11। तो देखिए औसत दे दिया है। अब देखिए सम संख्या है, तो 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। सम संख्या की बात हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 और जोड़ेंगे 14 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 16 आएगा। 12 में से अगर 2 घटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6। आई बात समझ में, 10 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझिए बात को, बस आप सही सॉल्व हो गया। देखिए उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। 6 सही आंसर हो गया, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिए। देखिए यदि 6 लगातार, वो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 6 लगातार सम संख्या। सम संख्या क्या हो सकती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, या 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ठीक। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, सम संख्या, सम संख्या ये हो गई। अब सम संख्या की बात कर रहा था वो, तो उसका औसत, औसत तो क्या होता है, मध्य में होता है। 6 संख्याओं की बात कर रहा था, 5 की बात नहीं कर रहा था, तो इनके मध्य में कहीं आएगा, यहाँ पर आ गया औसत। तो उसके बाद अगली संख्या क्या, औसत है, सम संख्या है, इसलिए 12 हो गए। 12 के बाद 14 16, और इधर क्या घटाएंगे 12 को, 10 8 6, सबसे छोटी क्या हो गई, 6। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी दिल करे वो जरूर करें। जय हिंद।